सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र गुड्डू सिंह याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के पेज में निवेदन करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने वो केस का स्टेटस है, डायरी नंबर 39,445/2023 गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, जो आपकी महत्वपूर्ण याचिका है, जिसकी अगर सुनवाई के परिदृश्य में बात करें तो पिछली सुनवाई 23/1/2024 को रजिस्ट्रार बेंच में हुई थी। और साथियों जब रजिस्ट्रार बेंच में सुनवाई हुई थी तो एक महत्वपूर्ण आदेश निकलकर सामने आया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी जो याचिका है इसके साथ दो और कनेक्टेड जो है याचिकाएं हैं। इसमें स्पष्ट तौर पर साथियों क्या निर्देश दिया गया था जो है रजिस्ट्रार बेंच के माध्यम से, तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं कि जो आपका 1097/2023 के हैं साथियों, WP जो आपका नंबर है जिस पर स्पष्ट तौर पर गुड्डू सिंह की याचिका ये मेन लीडिंग याचिका है। और साथियों यहाँ पर जो निर्देश दिए गए थे आप सभी को अवगत कराते हैं, यानी रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 3, यानी रिस्पॉन्डेंट नंबर पर अगर साथियों बात करें तो पहले नंबर पर रिस्पॉन्डेंट में यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया गया है, दूसरे नंबर पर NCT को और तीसरे नंबर पर स्टेट ऑफ यूपी को बनाया गया है। तो यानी साथियों आपके यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से कोई भी अपेयरेंस जो है नहीं था। और यहाँ पर बात कर लें NCT की तरफ से अपेयरेंस था और उसने जो है काउंटर एफिडेविट फाइल करने को लेकर के 4 सप्ताह का समय जो है कोर्ट से लिया है। अब साथियों यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरी तरफ और भी याचिकाएं हैं जिसमें सभी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि ये स्पष्ट हो रहा है। अब साथियों ये जो आपकी सुनवाई है यहाँ पर आदेश में भी इंगित किया गया है 7/3/2024 की, यानी 7 मार्च की, और स्पष्ट तौर पर यहाँ पर स्टेटस में भी 7 मार्च की डेट दिखाई जा रही है। अब साथियों ये 7 मार्च की जो डेट है क्या रजिस्ट्रार में ही सुनवाई होगी या फिर से बेंच में जाएगा? आप सभी को पता है अनिरुद्ध बोस सर की बेंच में जो है सुनवाई हो रही है और जहां पर स्पष्ट तौर पर पहली सुनवाई पर अगर साथियों बात करें तो कहीं ना कहीं हिमा कोहली मैम थी, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के स्पष्टीकरण दिया था। उसके बाद साथियों आप सभी को पता है तब कपिल सिब्बल सर का अपीयरेंस नहीं हुआ था कोर्ट में, और उसके बाद नेक्स्ट सुनवाई में उनका अपीयरेंस हुआ और स्पष्ट तौर पर उनके शानदार आर्गूमेंट के दम पर एक बड़ा निष्कर्ष जो है निकलने की संभावना दिखी जा सकती है। और साथियों एक अहम जो है केस सुप्रीम कोर्ट में जो है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के चल रहा है। अब साथियों 7 तारीख की जो सुनवाई होगी तो उसको स्पष्ट करेंगे कहां पर होगी और अन्य जो तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, जैसे NCT की तरफ से क्या जवाब आया है या नहीं आया है, क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो साथियों इसको लेकर के स्पष्ट किया गया है, जहां तक आप देख रहे हैं कि 7 मार्च को जो है रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 2 में जो है आपकी सुनवाई होगी, यानी स्पष्ट तौर पर फिर से ये सुनवाई होगी जिसमें आप सभी साथियों को अवगत करा दें NCT ने क्या जवाब दाखिल किया है ये स्पष्ट किया जाएगा, और राज्य सरकार की ओर से या यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से यानी MHRD की तरफ से क्या जवाब आया है इस पर भी बात की जाएगी। तो देख सकते हैं इसके बाद जो स्पष्ट किया गया है जो मेन याचिकाकर्ता आपके गुड्डू सिंह है उनके द्वारा जो है रिजॉइंडर दाखिल किया जाएगा, और उसके बाद स्पष्ट किया गया है ये सुनवाई पुनः जो है अनिरुद्ध बोस सर की बेंच में जाएगी। तो साथियों पहले स्पष्ट हो जाएगा कि स्पष्ट तौर पर जो NCT ने 4 सप्ताह का समय लिया था उसने क्या अपना जवाब दाखिल किया है कोर्ट में, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो स्पष्ट रूप से चयनित बीएड है उनके लिए। और उसके अलावा साथियों बात करें स्पष्ट तौर पर राज्य सरकार ने क्या उत्तर दिया है, और इसके अलावा आप सभी को पता है सभी को नोटिस दी जा चुकी है और नोटिस के परपेच में जो है काउंटर एफिडेविट सभी को फाइल करना है। तो साथियों एक बार फिर से ये जो सुनवाई है रजिस्ट्रार कोर्ट में ही होगी और उसके बाद जो है ये सुनवाई फिर से जो है कोर्ट में स्पष्ट तौर पर दोबारा से होगी, जिसमें एक महत्वपूर्ण और निष्कर्ष की स्थितियाँ देखी जाएंगी। लेकिन साथियों आप सभी को अवगत करा दें यहाँ पर NCT ने क्या जवाब दिया वो भी अहम रहेगा, दूसरी तरफ राज्य सरकार क्या जवाब देगी वो भी अहम रहेगा। अब साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और आप सभी साथियों को अवगत करा दें मार्च में एक बहुत बड़ा फैसला 69,000 शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। अगर साथियों यहाँ पर बात करें जो एक और अहम सुनवाई होनी है 23 तारीख यानी 23 फरवरी को होने जा रही है, मध्य प्रदेश जो है राज्य की तरफ से स्पष्ट तौर पर एक अहम सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, और उस बेंच में होगी सुनवाई जिस बेंच में आप सभी लोगों के लिए बीएड वर्सेस BTC का जो है आदेश आया था। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें वहाँ स्पष्ट तौर पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो चयनित बीएड डिग्री धारक है उन्होंने बड़ा प्रयास किया है और अभिषेक मनु सिंघवी जी को हायर किया है, क्योंकि वहाँ पर आर्गूमेंट होना है और चयनित बीएड के लिए अहम निष्कर्ष निकल कर आना है। क्योंकि साथियों ये याचिका भी उसी आदेश से प्रेरित है, क्योंकि साथियों 2018 की अधिसूचना के आधार पर जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को मौका दिया गया था, और साथियों बीएड वर्सेस BTC के मैटर में उसको रद्द किया गया। अगर साथियों हम यहाँ पर बात करें आखिर शिक्षा मित्रों ने याचिका क्यों की है, तो साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शिक्षा मित्रों का समायोजन जब रद्द हुआ था उसके बाद जो है ये 2 अहम शिक्षक भर्तियां उत्तर प्रदेश में हुई हैं, एक 68,500 और दूसरी 69,000 शिक्षक भर्ती। और साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को मौका दिया गया था, और बीएड के मौका दिए जाने से
जो है कट ऑफ आप सभी को बता दें 60 से 65 हो गया था, जो पहले 40-45 होना चाहिए था। और साथियों अब इसी चीज़ की मांग को लेकर के शिक्षा मित्र जो है कोर्ट गए हैं। इसको लेकर के मीनाक्षी मैम ने आप सभी को बता दें कि जब मध्य प्रदेश में सुनवाई हुई थी तब इस केस का जिक्र किया गया था सुनवाई के दौरान। तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह इंगित किया था कि यह मामला कटाव को लेकर के कोर्ट में गया है। हालांकि साथियों सच्चाई यही है कि शिक्षा मित्र इस आधार से कोर्ट गए हैं कि उनका 40-45 के गुणांक पर उनका चयन सुनिश्चित किया जाए और चयनित बीएड को बाहर किया जाए। उनकी ये स्पष्ट मांग कोर्ट के सामने रखी गई है और इससे पहले भी कई सारी स्थितियों को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती अभी भी उलझी हुई है। तो इन समस्त चीज़ों को अगर हम देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि साथियों 23 तारीख की जो सुनवाई लगी हुई है क्लेरिफिकेशन की, एक तरफ अगर क्लेरिफिकेशन हो जाता है और साथियों बीएड को लेकर के कोई अहम निष्कर्ष निकल कर आता है, जो स्पष्ट तौर पर पूर्ण संभावना देखी जा रही है, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता सर जो है आर्गुमेंट करने वाले हैं स्पेशल बेंच में भी, और उन्होंने जो पिछली सुनवाई हुई थी वहां पर भी उन्होंने चयनितों के लिए आर्गुमेंट किया था। तो साथियों यहाँ पर बीएड चयनितों के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। अगर 23 तारीख को कोई बड़ा डायरेक्शन निकल कर सामने आ जाता है तो स्पष्ट हो रहा है कि इस सुनवाई पर भी उसका सीधा सा असर पड़ेगा, क्योंकि साथियों वो आदेश जो है स्पष्ट रूप से प्रभावी होगा और यही निष्कर्ष निकालना है जो जजमेंट आया है कब से लागू हो रहा है। जब से आपका जो है गजट आया था, गजट रद्द किया गया तब से लागू होगा, या अन्यत्र की दृष्टि में जब से फैसला आया है तब से लागू होगा। साथियों इसमें 3 पॉइंट्स मेन बन रहे हैं। एक तो अधिसूचना जब आई थी तो उसको रद्द किया गया, तब से क्या लागू होगा। दूसरा पॉइंट, जब राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था तब से लागू होगा, या सुप्रीम कोर्ट ने जब से फैसला दिया है तब से लागू होगा। स्थिति स्पष्ट होनी है। फिलहाल इसी मध्य की बात कर लें साथियों, इसी इर्द गिर्द में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, चाहे शिक्षा मित्रों की याचिका हो, चाहे बीटीसी की याचिका हो। और आप सभी साथियों को बता दें कि इस याचिका में जो बीटीसी कैंडिडेट हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी इसमें जो है अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा जाए, इंटरवीन कराया जाए, वो भी अपनी बात रख सके, क्योंकि साथियों उनका केस जो है हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। फिलहाल वो सुनवाई को लेकर के पास ओवर हो रहा है या तो उसकी सुनवाई स्पष्ट नहीं हो पा रही है। फिलहाल उनकी पूर्ण संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट में जा करके इसी याचिका में अपना पक्ष रखें, और वो भी ये चाहते हैं कि ये फैसला जो है स्पष्ट रूप से लागू किया जाए। फिलहाल साथियों मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अगर हम बीएड चयनितों के दृष्टिकोण से देखें कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो है कोर्ट में अपनी बात को रखने का प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट से एक अहम निष्कर्ष निकालने की स्थितियों पर विचार किया गया है। तो साथियों 23 तारीख इस केस के दृष्टिकोण से भी अहम है। फिलहाल साथियों एनसीटी जो है अपना जवाब जो है दाखिल करेगी 7 मार्च को, और साथियों तीनों जो आपके रिस्पोंडेंट हैं उनको जो है 7 मार्च तक जवाब दाखिल करना है, और उसके बाद जो है स्थितियों पर विचार किया जाएगा। उसके बाद जो है रिजॉइंडर लगा करके फिर से इसको कोर्ट जो है बेंच में लाया जाएगा और स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध होगा। तो साथियों ये आपकी पूरी की पूरी जो 69,000 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण सूचना है उसको हमने आपको अवगत कराया। स्पेशली जो आपके शिक्षा मित्रों के द्वारा की गई याचिका का पूरा सेंस यही है कि अब आगे आने वाला समय जो है स्पष्ट तौर पर 69,000 के बीएड चयनितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है इसीलिए निष्कर्ष की स्थितियों पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले अर्नब घोष की याचिका में पूर्ण प्रयास किया गया था कि चयनित बीएड का पक्ष रखा जाए, लेकिन साथियों वहाँ पर जस्टिस जो है सुधांशु धूलिया सर ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था। तो अब चयनित बीएड को लेकर के साथियों एक अहम मौका मिला है। 23 तारीख को वहां पर अपनी बात को रखा जाएगा। निष्कर्ष जो भी होगा वो कहीं ना कहीं इस केस में बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। तो आशा की जाती है एनसीटी जो भी जवाब देगी कहीं ना कहीं वो तो निर्णायक रहेगा। और साथियों राज्य जो आपकी नियुक्ति दी है उसको भी कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या रवैया अपनाती है, क्या स्पष्ट तौर पर जवाब आता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण जो है सूचनाओं को लेकर के हमने आपको सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं। जैसे ही इस पर पेज में कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है कि एनसीटी की तरफ से क्या जवाब निकल कर आ रहा है, या राज्य क्या जवाब दे रहा है, या एमएचआरडी की तरफ से क्या जवाब दिया जा रहा है, अगर बात निकल कर सामने कोई भी आता है तथ्य, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। फिलहाल सभी साथियों से आशा करेंगे इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।